नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 जो कि है फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी को पता है कि जब मैग्मा है या मोल्टन मटेरियल है, जो मैग्मा मेंटल से निकलता है, तो वो जो अंदर रहता है मोल्टन फॉर्म में, तो उसको मैग्मा कहते हैं ना। मोल्टन मटेरियल अंदर रहता है तो उसको कहते हैं मैग्मा। और जब वो बाहर आ जाता है, वो अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है, तो उसको कहते हैं लावा। और अंदर रहता है तब उसको मैग्मा कहते हैं। और जब वो मैग्मा या लावा की कूलिंग होती है या कंसोलिडेशन होता है, तब वो इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, छोटी सी बात है। ठीक है, और ये इग्नियस रॉक बनाता है। तो इग्नियस रॉक बनाने के चक्कर में वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है रॉक में, उसी को कहते हैं फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की फॉर्म्स बनाता, अलग अलग फॉर्म्स बनाता है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन मैग्मा रीच टू दी अर्थ सरफेस, जब वो सरफेस पे आता है तो जो रॉक बनती है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। अंदर बनेगी उसको इंट्रूसिव कहेंगे और बाहर बनेगी उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और समटाइम नहीं, ज्यादातर यही होता है कि जो जब मैग्मा बाहर आता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर फोर्सफुली घुस जाता है या उसको डिस्प्ले करके उसको हटा देता है। ठीक है, और खुद अपनी जगह ले लेता है। जब रॉक बॉडी अंदर बनती है, मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर बनती है, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी कहते हैं। ठीक है, जो तो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी है वो अलग अलग की फॉर्म्स बनाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अलग अलग फॉर्म बनाती है। इंट्रूसिव बॉडी और एक्सट्रूसिव बॉडी दोनों मिलके अलग अलग फॉर्म्स बनाती है, जिसे इग्नियस फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके की बॉडी बनाती है, एक बनाती है कॉन्कॉर्डेंट और एक बनाती है डिस्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट क्या होती है कि जब मैग्मा दो बेडिंग प्लेन के बीच में आ जाए, है ना। एक बेडिंग प्लेन ये थी और एक बेडिंग प्लेन ये थी, और जो मैग्मा है वो इसके बीच में आके भर जाए, इसको डिस्टर्ब ना करे, तो वो कहलाएगी कॉन्कॉर्डेंट। ये वाली कहलाएगी। और जब उसको ये तोड़ के चला जाए, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी, जैसे प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी और मैग्मा आया और इसको तोड़ के चला गया, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया इसने, तो वो कहलाएगी डिस्कॉर्डेंट बॉडी। ठीक है, जब बॉडी कट अक्रॉस जाएगी तब वो डिस्कॉर्डेंट कहलाएगी, और जब उसके बेडिंग प्लेन के पैरेलल जाएगी या किसी फोलिएशन प्लेन के पैरेलल जाएगा कंट्री रॉक के, तो वो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी कहलाएगी। बहुत सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली स्ट्रक्चर बनाएगा उसको कहते हैं सिल। सिल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका पहले फोटो दिखा देते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तुम देख रहे हो, ये मैग्मा निकला है, पूरा का पूरा मैग्मा निकला है। ठीक है, मैग्मा ये सारा का सारा, ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये सारा का सारा मैग्मा है। तो मैग्मा क्या है, जैसे ही उसको स्ट्रक्चर मिली वैसे उग गया। जैसे ये स्ट्रक्चर मिली तो इसने ये एक तरीके की डाइक बना दी। और ये देखो कुछ है ना, ये बेडिंग प्लेन के पैरेलल जाके ये मैग्मा जो है डिपॉजिट हो गया। तो ये जो पैरेलल डिपॉजिट हो गया, तो ये जो बना रहा है इसको कहते हैं सिल। पूरा ये देखो बनाओ, ये इसको कहते हैं सिल। ठीक है, ये एक फॉर्म है वोल्केनिक टाइप की। तो अब इसमें क्या क्या होता है सिल में, वो हम पढ़ते हैं। क्योंकि देखो ये पैरेलल बन रहा है, तो इससे पहली बात हो गई, जब ये पैरेलल बन रहा है, सिल आर कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है। कॉन्कॉर्डेंट है क्योंकि ये पैरेलल बन रही है ना, एग्जिस्टिंग रॉक के पैरेलल बन रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और प्लेनर स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेन बनता है, सच एज बेडिंग प्लेन और फोलिएट प्लेन के बीच में बनता है। सीट लाइक मासेज होता है, सीट जैसी मासेज जो भी मैंने डायग्राम बताया वैसे होते हैं। पेनेट्रेट इनटू कंट्री रॉक के अंदर घुस जाता है, खाली जगह देख के दो बेडिंग प्लेन के बीच में घुस जाता है, एंड स्प्रेड आउट पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन, और बेडिंग प्लेन के पैरेलल और घुस जाता है। बेडिंग प्लेन और फोलिएशन जो प्लेन है उसके पैरेलल घुस जाता है। कैसा दिखता है ये वापस दिखाएंगे, इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल बेडिंग प्लेन और या फोलिएशन प्लेन के पैरेलल ये घुस जाता है। बिल्कुल शीट तरीके के स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बना रहा है, देखो शीट स्ट्रक्चर, ये सारा तो ये सारी की सारी सिल स्ट्रक्चर कहलाती है, सिल फॉर्म कहलाती है। और इसमें क्या क्या बनते हैं वो पढ़ते हैं। एक और फोटो देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो ये भी एक बेडिंग प्लेन है, उसके पैरेलल ये बना हुआ है।
ठीक है। जो बेडिंग प्लेन के पैरेलल है उसको सिल कहते हैं, और जो बेडिंग प्लेन के वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ उसको कट अक्रॉस कर रहे हैं तो डाइक बन रही है। तो डाइक भी आगे पढ़ेंगे करेंगे। तो ये दो बेडिंग प्लेन के बीच में घुसा हुआ ये दिखा रहा है, तो ये तरीके का सिल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप का पढ़ते हैं। अब देखो इसमें तुमने सिल पढ़ लिया, और उसको सिल क्या है, सिल के बाद एक वर्टिकल भी दिख रहा था जो कि कट अक्रॉस था इग्नियस एग्जिस्टिंग बॉडी के, तो उसको कहते हैं डाइक। ठीक है, तो डाइक क्या होती है? डाइक इज ए डिस्कॉर्डेंट बॉडी है, क्योंकि ये पैरेलल नाव के खड़ी है, मोर और टेबुलर फॉर्म में होती है, एंड कट अक्रॉस द रिलेशनशिप, और जो कंट्री रॉक है उसको कट अक्रॉस कर रही थी, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे ये एग्जिस्टिंग रॉक है, ये एग्जिस्टिंग रॉक है, तो उसको कट करेगी, है ना, कट करके ऐसे चली जाएगी, तो वो डाइक बनाएगी। अब क्या है, डाइक का जो ओरिजिनल नाम है उसका स्कॉटिश वर्ड से हुआ, जिसका नाम है, मतलब है ए वेल ऑफ स्टोन, एक पत्थर की दीवार। डाइक का मतलब होता है वेल ऑफ स्टोन, एक पत्थर की दीवार होती है, खड़ी होती है। दीज आर दी वेल लाइक मासेज एंड इग्नियस रॉक कटिंग अक्रॉस द कंट्री रॉक। कंट्री रॉक मतलब जो एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसको कटिंग करके और सीधी चली जाती है। और जो ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इट मे बी इग्नियस, इट मे बी सेडिमेंट्री, और इट मे बी मेटामॉर्फिक। जब किसी भी इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक को कट अक्रॉस करके लावा चला जाए और जम जाए तो वो डाइक बनाएगा। डाइक फॉर्मेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, तो डाइक का ये बनेगा, डाइक बनेगी। ठीक है, अब डाइक दिखती कैसी है उसका फोटो भी देख लेते हैं। उससे पहले हाँ, डाइक्स बहुत टाइप की होती है ना, डाइक्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। डाइक्स आर जनरली फ्यू फीट इन थिकनेस, कुछ थिकनेस होती है उसकी फ्यू फीट तक, एंड कॉमनली ऑकर इन ग्रुप्स में मिलती है, बहुत सारी डाइक एक साथ मिलती है। वो डायग्राम देखेंगे तब हम हमको समझ में आ जाएगा। बेस ऑन देयर पैटर्न, और वो नीचे वाली कैटेगरी में कहलाती है। पहला है रेडिएटिंग डाइक। रेडिएटिंग डाइक क्या होती है? When dikes seem to be radiate from the common center, उसका कहीं कॉमन सेंटर से निकल रही है। अब रेडिएटिंग डाइक है तो इसका पहले फोटो देखेंगे, है ना, ये रेडिएटिंग डाइक का है, तो किसका, जो किसी कॉमन सेंटर है नीचे से, तो वहां से ये सीधी सीधी डाइक्स निकलेगी। तो ये जो एक कॉमन सेंटर, ये एक सेंटर कॉमन बनाती है ना, कॉमन सेंटर बनाती है, इसका सेंटर सबका एक ही है। तो इस तरीके की जो डाइक होती है उसको कहते हैं रेडिएटिंग डाइक। ठीक है, दूसरे टाइप की है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसका फोटो देखेंगे। दूसरी टाइप की है उसको कहते हैं आर्कुएट डाइक, चापाकार डाइक भी कहते हैं। व्हेन सेवरल डाइक फॉर्म ए आर्क लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी डाइक से बाहर निकली और एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो डाइक है। ये सरफेस का फोटो है, तो ये आर्कुएट डाइक कहलाती है। ठीक है, तो ये कैसी दिखती है, इसका फोटो दिखा देते हैं, है ना। ये सब जगह निकल रही है, तो या निकलने के चक्कर में पूरा इन्होंने सरफेस के ऊपर आर्क स्ट्रक्चर बना दिया, आर्क स्ट्रक्चर, बिल्कुल आर्क स्ट्रक्चर बना दिया, चापाकार बना दिए, तो ये आर्कुएट तरीके की डाइक हो गई। ठीक है, तीसरे तरीके की डाइक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले उसका फोटो देख लेते हैं। तीसरे तरीके की डाइक है, उसका नाम रिंग डाइक है। ये बिल्कुल देखो एक ही जगह से निकली और बिल्कुल रिंग बनाएगी, मतलब ये अगर सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, ये इसको पूरा घुमा दे, पूरा सरफेस, तो बिल्कुल जैसे पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप के अंदर अगर मिट्टी भर दो और उसके बाद बड़ा पाइप दिखाओ, जैसे ये पानी का पाइप है ना, कोई एक पाइप रख दिया, उसमें बीच में हमने मिट्टी भर दी, मिट्टी भर दी, फिर एक और पाइप रखा, है ना, ये एक और पाइप रखा, फिर उसमें मिट्टी भर दी, मिट्टी का कलर चेंज करना पड़ेगा, ये इसमें मिट्टी भर दी। तो इस तरीके से जो डाइक निकल रही है वो बिल्कुल रिंग बना रही है, देखो रिंग के छल्ले बना दिए। तो इस तरीके की डाइक है, उसको कहते हैं रिंग डाइक कहते हैं। आर्कुएट डाइक ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्कल बनाती है। तो अब ये देखा है, तो अब ये देखो, जो आर्कुएट थी वो तो गैप गैप में थी, वो ऐसे थी, ये गैप थी, आर्कुएट थी वो ऐसे बिल्कुल गैप गैप में थी, है ना।
लेकिन जो रिंग है वो बिल्कुल बकायदा रिंग बनाएगी, रिंग पे रिंग बनाएगी। तो रिंग डाइक हो गई व्हेन आर्कुएट डाइक्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ मोर और कंप्लीट साइकिल, पूरा साइकिल बना रही है तो रिंग डाइक हो गई। फिर तीसरी टाइप, चौथी टाइप भी होती है, उसको कहते हैं कॉन डाइक। कॉन डाइक बताते हैं, फोटो देखना जरूरी है। अब ये कौन जैसी बना रहे हैं, बिल्कुल है ना, एक कौन बना रही है ना, एक ही सेंटर से निकल रही है और कौन जैसा बना रही है, ये कौन जैसा ही बना रही है। तो ये कैसी होगी, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता है। ये ऐसे ऐसे ये कौन बना, फिर ये एक और ऐसी निकली, ये ऐसे निकली और फिर ये कौन बना, फिर ये सेम जगह से ऐसे निकली और ये कौन बना, पूरी बार से कौन जैसी होगी, है ना। तो ये कौन डाइक कहलाती है। अब ये होती कैसे गुणों की है, क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिंग डाइक के बाद कॉन डाइक आई है, इसको शंकु चादरें भी कहते हैं। कॉन डाइक रिफर टू द शीट ऑफ इग्नियस बॉडी, इग्नियस बॉडी की शीट होती है विच ऑकर इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड, थोड़ी सी इन्वर्टेड टेढ़ी होती है और को एग्जिस्टिंग कॉन होता है। तो ये शंकु के आकार का बनाती है विथ थिन लेयर ऑफ कंट्री रॉक, मतलब कंट्री रॉक के अंदर, जैसे कंट्री रॉक है ना पहले की रॉक, उसमें है ना एक सी पतली पतली लेयर बनाएगी और बाहर से देखोगे ना फिर सरफेस पे तो बिल्कुल इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी और नीचे से थोड़ी सी इन्वर्टेड होगी। तो इस तरीके की जो डाइक्स होती है उसको कॉन शीट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, बोथ कॉन शीट एंड रिंग डाइक, कॉन शीट प्लस रिंग डाइक हैव नियरली सर्कुलर आउटक्रॉप, आउटक्रॉप इनका सर्कुलर ही होता है, चाहे ये हो गई, ठीक है, ये तो हो गई शीट वाला, और रिंग डाइक का है तो रिंग डाइक ऐसे बन के और ऐसे निकलती है, तो उसके भी जो पार का आउटक्रॉप है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। लेकिन जो रिंग डाइक है उसकी जो डाइक्स है वो बिल्कुल वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल होगी, और कौन की जो डाइक्स है नीचे जहां से आ रही है वो वर्टिकल नहीं होगी। ठीक है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। ठीक है, अब डाइक दिखती कैसी है, डाइक का फोटो अगर बाहर फील्ड में जाए तो हमको जैसे दो लावा फ्लो दिख रहे हैं, उसके बीच में बिल्कुल अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये खड़ा है प्लस, तो ये एक तरीके की ये डाइक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये डाइक है। और ये किस में दिख रहा है, पहला वाला है डेकन लावा के बीच में डाइक बनी हुई है, तो ये मे भी डोलेराइट हो सकता है, डोलेराइट की डाइक हो सकती है। और ये जो ग्रेनाइट है और इसके बीच में ये एक तरीके की डाइक बनी है, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके के फ्लो के अंदर बनती है। फिर एक स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं लोकोलिथ। लोकोलिथ स्ट्रक्चर होता कैसा है वो पहले देखते हैं। अगर लावा निकला और एग्जिस्टिंग रॉक को धक्का दे दिया, एग्जिस्टिंग रॉक को इसने धक्का देके ऊपर कर दिया, और ऊपर से तो डोम शेप का हो गया और नीचे से पैरेलल हो गया, तो ये बनाएगा लोकोलिथ। ये इसमें भी है, ये लावा निकला, एग्जिस्टिंग रॉक को धक्का दे दिया और खुद आके ऐसे फंस गया, तो ऊपर से तो डोम शेप का और नीचे ये लोकोलिथ है। अब ये सरफेस के अंदर ही होता है, सरफेस के अंदर होता है, लेकिन ऊपर वाली रॉक की वेदरिंग हो जाए तो इस तरीके से सरफेस पे दिखने लग जाता है। तो ये बताता है कि एक तरीके का ये लोकोलिथ स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली जो रॉक है उसकी वेदरिंग होके हट गया तो लोकोलिथ एक्सपोज हो गया। अब लोकोलिथ के बारे में पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या और इसमें फैक्टर है। ये मोर और लेस कॉन्कॉर्डेंट होता है। कॉन्कॉर्डेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि इसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग रॉक थी, इसको फोटो देखो, ये एग्जिस्टिंग रॉक थी, उसको धक्का दे दिया, ऊपर धक्का दे दिया, एग्जिस्टिंग रॉक, ये जैसे पूरा एग्जिस्टिंग रॉक है उसको ऊपर धक्का दे दिया, लेयर को इसने डिस्टर्ब तो किया लेकिन उसको तोड़ के नहीं गया, है ना, उसके पैरेलल ही ये डिपॉजिट हुआ, तो ये एक तरीके की कॉन्कॉर्डेंट बॉडी हो गई। ठीक है, और दूसरी इसमें क्या बात है, और ऊपर से डोम शेप की होती है, ऊपर से डोम शेप की होती है, और अपर डाउन शेप होती है, और नीचे से फ्लैट होती है, जो हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, नीचे से ये फ्लैट होती है, ऊपर से डोम शेप की होती है और नीचे से फ्लैट होती है। दे आर लेंस शेप की दिख रही है, सीधी सीधे, फॉर्मेड बाय द इग्नियस रॉक पुशिंग द ओवरलाइंग रॉक, ऊपर वाली रॉक को पुश कर देती है तो ये लेंस शेप की बन जाती है, एंड गेट एक्सपोज आफ्टर रॉक कंटिन्यू इरोजन, और ऊपर वाली रॉक का बिल्कुल इरोजन हो जाए ना, वेदरिंग इरोजन हो जाए तो ये एक्सपोज हो जाती है और सरफेस पे दिखने लग जाती है। In a typically litholit diameter is few centimeter, sorry,
डायामीटर क्या होता है इसका, ओनली फ्यू टाइम्स ग्रेटर देन दी थिकनेस, इसकी जो डायामीटर है उसकी थिकनेस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये इसमें लोकोलिथ के गुण हैं। याद रखना एक कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है, डिस्कॉर्डेंट बॉडी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर लोकोलिथ ऊपर वाली रॉक को पुश करते करते उस रॉक को बिल्कुल तोड़ के और फिर अंदर घुस जाता है और एक आइसक्रीम जैसी स्ट्रक्चर बना रही है इसमें तोड़कर, तो ये क्या है, इसने पुश तो किया, तो पुश करके और तोड़ दिया, तोड़ के निकल गया, तो इसने एक स्ट्रक्चर बना दी, तो इसका नाम लोकोलिथ से होके इसका नाम हो गया बिस्मिथ स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप और लोकोलिथ है जो कि डिस्कॉर्डेंट है ना, याद रखना ये एक तरीके का लोकोलिथ ही है पर ये डिस्कॉर्डेंट है, तो यहां शायद नहीं लिखा हुआ, पर ये एक डिस्कॉर्डेंट बॉडी हो गई है क्योंकि इसने ऊपर वाली रॉक को, एग्जिस्टिंग रॉक को कट अक्रॉस कर दिया। ए रिजल्ट इनटू सिलेंडर प्लग लाइक मास, सिलेंडर जैसा प्लग लाइक मास बनाता है बिस्मिथ आर बॉडी वेयर द रूफ अपलिफ्ट अलोंग दी सर्कुलर एंड आर्कुएट फ्रैक्चर, और बाहर वाले हैं वो आर्कुएट और सर्कुलर फ्रैक्चर उसमें बन जाते हैं ना, ये एक तरीके के दूर हटने के चक्कर में ये एक तरीके के इसमें रॉक्स में एक फ्रैक्चर्स के अंदर ही घुसा हुआ ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको बिस्मिथ कहते हैं। फिर अगला आता है उसको कहते हैं लोकोलिथ। लोकोलिथ होता कैसे है पहले ये देख लेते हैं। लोकोलिथ एक है बेसिन जैसा होता है, बेसिन किसे कहते हैं, जिसमें कुछ आके डिपॉजिट हो जाए, तो ये एक तरीके का बेसिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल लोकोलिथ था उसका एकदम विपरीत जैसा दिख रहा है ना, तो ये एक तरीके का बेसिन स्ट्रक्चर है, और उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हम पढ़ते हैं। द वर्ड लोकोलिथ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोपास, जिसका मतलब होता है बेसिन। लोकोलिथ है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब ही बेसिन होता है। लोकोलिथ आर मोर एंड लेस सॉसर शेप्ड, बेसिन शेप्ड बॉडी बनाता है ना, एक तस्त्री नुमा बॉडी बनाता है, और अपवर्ड फॉर्म बेसिन, ऊपर वाला विच है ऊपर से कॉनकेव होता है, ऊपर से कॉनकेव होता है और नीचे से लेंथ शेप का होता है, ऊपर से कॉनकेव होता है और नीचे से लेंथ शेप का होता है, तो इसको कहते हैं लोकोलिथ। ये इग्नियस बॉडी है जो कि लावा के ठंडे होने से बन रही है सारी के सारी। फिर है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है, जैसे ये सिल था ना, तो सिल क्या है कि दो रॉक के बीच में बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा जा रहा था, सीधा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्वेलिंग पिंच जैसा एक स्ट्रक्चर ऊपर डोम बना, फिर नीचे बना, है ना, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है जब दो लेयरों के बीच में, तो उसको फेकोलिथ कहते हैं। फेकोलिथ आर कॉनकेव कॉन्वेक्स कोर्डेंट बॉडी होती है विच आर ऑकर अलोंग द क्रेस्ट एंड ट्रफ्ट फोल्ड के बीच में ये बनती है ना, तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ्ट की रॉक होती है उसके बीच में ये बनती है, इसलिए ये थोड़ी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जैसी ये दिखती है। फिर अगला स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कोनोलिथ। कोनोलिथ क्या होता है, कोनोलिथ इज ए इग्नियस इंट्रूशन बॉडी है whom form so irregular, और बिल्कुल किसी का कोनोलिथ का कोई शेप नहीं होता, किसी भी शेप में हो सकती है। दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लिकोलिथ, ना उसको लिकोलिथ बोलेंगे, ना उसको डाइक बोलेंगे, ना उसको सिल बोलेंगे, किसी तरीके की उसमें स्ट्रक्चर नहीं होती, तो वो कोनोलिथ हो गया, ठीक है। फिर अगला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं वोल्केनिक लैक। सीधा पता चल रहा है वोल्केनो निकला और वोल्केनो को बाहर की चीज एक्सपोज हो गई, वेदरिंग होके चली, हट गई, और बीच में जो एक है गर्दन उसकी वोल्केनो की रह गई, तो उसको वोल्केनिक नेक कहते हैं। इट इज पाइप लाइक एलिवेटेड डिस्कॉर्डेंट बॉडी होती है, क्योंकि कट अक्रॉस है तो डिस्कॉर्डेंट बॉडी होगी। मोनोलिथ मास विद दी कंसोलिड, जब ये जम जाता है तब ये बन जाती है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक लैंडफॉर्म कंप्राइज ऑफ सिलेंडर कॉन, सिलेंडर जैसा कॉन बन जाता है, विच आर इजीली इरोडेड, जो बाहर की चीजें इरोडेड हो जाती है, कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड वोल्केनिक मटेरियल का बना हुआ होता है। दस द वोल्केनो ऑन द लैंड कंटिन्यू टू बीइंग इरोडेड, जब वोल्केनो का इरोजन होता है तो क्या होता है, लोवर्ड बाय द गैदरिंग, और वो अपनी साइज में छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद क्या है,
इवेंट आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉर्न हैव इरोडेड अवे, पूरा बाहर वाला कॉर्न इरोडेड अवे हो जाता है। उसके बाद क्या, रॉक ऑक्यूपाइंग वॉल्केनिक पाइप, उसके अंदर वॉल्केनिक पाइप है कंपोज ऑफ रेजिस्टेंट मटेरियल। अब क्या है कि जो जैसे ये वॉल्केनो बना है ना, तो वॉल्केनो को बाहर का जो है वो तो वेदर्ड होके चला गया, लेकिन जो अंदर वाली जो पाइप थी, जो उसकी नेक थी, वो थोड़ा रेजिस्टेंट टाइप के, मतलब थोड़ा मजबूत टाइप के रॉक मटेरियल से बनी हुई थी, जिसके कारण उसकी वेदरिंग हुई नहीं, और जब वो एक्सपोज हो जाता है तो वो वॉल्केनिक ब्लैक कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो डायमंड बियरिंग स्ट्रक्चर है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, किम्बरलाइट रॉक है, उसका एग्जांपल है। बाहर का एक्सपोज हो गया, लेकिन नीचे वाली रॉक बिल्कुल आसानी से बहुत शानदार तरीके से दिखती है। अब ये बीच वाली ये क्यों नहीं टूटी, उसका कारण है जो रॉक होती है ओरिजिनेट, ये जो रॉक है वो 150 किलोमीटर डेप्थ में बनती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बनती है, जिसके कारण वो ऐसे के ऐसे रहती है। और इसमें बाहर का ये, इसको फोटो को देखोगे तो बाहर का पूरा वॉल्केनो वेदर्ड होके चला गया, लेकिन वॉल्केनिक लेक उसकी है वो बच गई है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को वॉल्केनिक नेक कहते हैं। और फोटो देख लेते हैं इसके दो तीन समझने के लिए, है ना। ये इसका थोड़ा डिटेल फोटो है कि पहले ये पूरा ऐसे वॉल्केनो बाहर निकला हुआ था, लेकिन ऊपर वाली चीज का सबका वेदरिंग हो गया, और बीच वाला जो रेजिस्टेंट पार्ट था वो बच गया, तो वॉल्केनिक नेक बन गई, जो इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, फिर एक और फोटो देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये फोटो, बाकी वाले फोटो नॉर्मल थे तो मैंने हटा लिए। अब एक चीज आई है बैथोलिट। बैथोलिट क्या होता है, पहले इसका फोटो देख लेते हैं। जब मैग्मा डायरेक्ट नीचे से निकलता है तो नीचे वाला पूरा भाग है ना, पूरा का पूरा इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक रॉक में पूरा का पूरा नीचे का वाला भाग है, वो पूरा का पूरा बैथोलिट कहलाता है ना, पूरा का पूरा बैथोलिट कहलाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मोल्टन मटेरियल के जमने से बना है। तो इसकी साइज भी बहुत बड़ी होगी, है ना, 100 किलोमीटर तक हो जाती है इसकी साइज। अब इसके क्या क्या गुण है वो हम पढ़ लेते हैं बैथोलिट के। ये लार्ज इंट्रूसिव बॉडी है, बहुत बड़ी इंट्रूसिव बॉडी होती है इग्नियस की, एंड देयर ओकर ह्यूज लीनियर स्ट्रक्चर, बहुत सारे इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और कुछ किलोमीटर से लेके ये 100 किलोमीटर तक भी वाइड हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल देखें तो लद्दाख का बैथोलिथ है वो इसी से बना हुआ है, माउंट बैथोलिथ है वो भी एक तरीके का बैथोलिथ का एग्जांपल है, जो लार्ज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक को दिखाता है। बैथोलिथ ऑलवेज मेड अप ऑफ ग्रेनेटिक, हाँ ये याद रखना है, जो बैथोलिथ होता है वो ज्यादातर ग्रेनेटिक और इंटरमीडिएट टाइप की रॉक में ही बनता है। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको ग्रेनेटिक बैथोलिथ कहते हैं। दे आर फॉर्म एट सम डेप्थ, ये कुछ डेप्थ में बनता है, एंड एक्सपोज ओनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक, जब ऊपर वाली डेप्थ में बना है लेकिन ऊपर वाली रॉक है उसका वेदरिंग होके हट जाए तो ये एक्सपोज होने, ये इसकी ऊपर वाली की वेदरिंग हो जाए तो ये एक्सपोज होके दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैथोलिथ। फिर लास्ट में दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसको कहते हैं शॉक। अगर क्या बैथोलिथ थोड़ा सा पतला हो जाए, ऊपर से ना पतला हो जाए तो उसको स्टॉक कहेंगे। ठीक है, स्टॉक कहेंगे। क्या होता है, इट इज इंट्रूसिव मास ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बट स्मॉलर इन साइज, ऊपर से साइज में छोटा होता है, बैथोलिथ से छोटा होता है, यूजुअली पासिंग मोर एंड लेस सर्कुलर बार वाला, एक कैसा दिखाता है बाहर से बिल्कुल एकदम सर्कुलर है ना, या इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन दिखाता है, तो उसको स्टॉक कहते हैं। बॉस किसे कहते हैं, बॉस इज ए मास ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बॉडी, ये भी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बॉडी है, स्टॉक जैसा ही होता है, विच हैव सर्कुलर आउटलाइन, इसकी आउटलाइन होती है वो सर्कुलर होती है। इस तरीके से बहुत सारे इग्नियस बॉडी है वो फॉर्म्स बनाती है, जो मैंने तुमको डिटेल में एक एक करके बता दिया। इसी के साथ तुम्हारा 10वां चैप्टर कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।